जय माता की। प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है। 2023 में इस साल माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक में पधारेंगी। शास्त्रों में वर्णित है कि मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर दुर्गा माँ का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर होता है तो मान्यता है माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है, भक्ति का भरपूर आनंद भक्तजनों को मिलता है। तो भक्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, ना एक भी दिन कम ना ज़्यादा। पूरे 9 दिनों तक हम नवरात्रि की ये पावन दिन मनाने वाले हैं। माँ शेरों वालों की विशेष रूप से पूजा आराधना हम करने वाले हैं। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2023 में 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू होकर 23 अक्टूबर दिन सोमवार के दिन समाप्त होगा। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को दिन में 11:44 से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा। तो गुरुजी से सुनते हैं वे क्या कहते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, आपको बता देते हैं कि नवरात्रि में कौन सा फल खाना चाहिए और कौन सा फल नहीं खाना चाहिए। तो हमारे गुरुदेव या हमारे शास्त्र उनके अंदर बहुत ही विस्तार पूर्वक से यह बताया गया है। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी प्रकार के क्यों न हो, उनसे जुड़े पालन का नियम करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए वह संघर्ष नहीं कहा जाता। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसलिए ऐसी मान्यता है व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाए तभी आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिन पूजा पाठ के भी सारा फल मिल जाता है, और अगर मन में इस व्रत के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसलिए भगवान भी कहते हैं, सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारें तो वह आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनते। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं तो भला वह आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। तो मित्रों, यह तो थी वह बातें जो भक्त और भगवान के बीच की हैं। अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल होता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दिन सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब जरूर अर्पित करें। अगर आपका व्रत है तो आपको भी सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर खाने चाहिए। इन व्रतों से, इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है, व्रत संपूर्ण होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल जरूर खाएं। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है नवरात्रि के दिनों में सीताफल का घर में आगमन बहुत ही शुभ है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत संपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। नवरात्रि के दौरान इसे जो भी खाता है उसके सभी दुखों को, कष्ट को सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रों में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डिब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिएं तो याद रखें उसमें नमक नहीं डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। अगर नमक डाल रहे हैं तो सेंधा नमक डालें। हमारे व्रत में सेंधा नमक ही हम हिंदू हमेशा प्रयोग में लेते हैं। साथ ही साथ जूस में बर्फ़ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का या कुट्टू का आटा खाने का विधान है। तो आप यह देख लें आटा पुराना नहीं हो, क्योंकि उस आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जिससे आपका व्रत टूट सकता है। और ये छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और हमारे मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब कीड़े मकोड़ों का मांस खाने के बराबर माना गया है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं, आलू वगैरह खा सकते हैं, साबूदाने की टिक्कियाँ बनाकर खा सकते हैं। साबूदाने के
और आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। कई सब्जियां तो ऐसी हैं जो नवरात्रि के दौरान भोजन में शामिल कर सकते हैं, जिससे आपको शक्ति मिलेगी और व्रत सफल हो जाएगा। नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं, यह आपको ताकत देगा। चाय वगैरह भी पी सकते हैं, लेकिन याद रहे उसमें नमक ना डालें। एक बात का ध्यान रहे, व्रतधारी को पेट भर खाना यानी कि गले तक भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन आदि शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजन होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग स्वरूप के मुताबिक अलग अलग पुष्प और भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तु हैं जिनको नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पण नहीं करना चाहिए। आपने अगर गलती से भी माता रानी को इनको अर्पण कर दिया तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और पूजन का पूर्ण लाभ भी आपको नहीं मिलेगा, अपितु माता क्रोधित हो जाएंगी। इसलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना अति आवश्यक है कि वह कौन सी वस्तु है जो माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आइए माँ का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कमेंट में लिख दो जय माता दी। दोस्तों, नंबर 1, नवरात्रि के दौरान सफ़ेद वस्त्र पहनकर पूजा पाठ कभी भी नहीं करना चाहिए, विशेष तौर पर शादीशुदा महिलाओं को। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाता है। माता की चौकी जब भी लगाएं तो उसके नीचे कागज ना लगाएं। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनाएं। हमेशा याद रहे, नवरात्रि के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन माँ की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए, वहीं पर आपको सोना चाहिए। इससे माता दुर्गा सदैव प्रसन्न होती हैं, अपितु आपके ऊपर कोई कष्ट नहीं आने देती। और नंबर 2, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समर्पित धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला कहा जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष तौर पर महत्व होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है। माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल आप सभी करते हैं। खास तौर पर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर देते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल में सदैव पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल का पूर्ण होना हुआ और चटका हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश को स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करें। साथ ही यह ध्यान रखें कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटा कर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटा कर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर फिर लाल चुनरी उड़ाकर कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है, तभी उस नारियल का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे, महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़ें, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है। स्त्रियां बीज रूप से शिशु को जन्म देती हैं, इसलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, लौंग। हम सभी माता रानी के पूजन में लौंग अवश्य इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करें। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जिस लौंग के पीछे डंडी नहीं होती, आप उसे माता रानी को कभी भी भूलकर भी ना चढ़ाएं। फूल वाले लौंग को ही पूर्ण माना गया है। माता रानी के पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु या खराब वस्तु या टूटे वस्तु का इस्तेमाल ना करें, इसलिए सदैव माता रानी के पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। नंबर 4, तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माता रानी के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को नहीं चढ़ाना चाहिए। दुर्गा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान श्री गणेश को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दुर्वा अर्पित ना करें।
माता रानी को सफ़ेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करें। सिर्फ और सिर्फ हमारे पहले नवरात्रि पर माता रानी को सफ़ेद फूल अर्पित किए जाते हैं, उसके अलावा नहीं। लाल रंग के फूल माता को अति प्रिय हैं, खासकर माता को गुड़हल और कमल के फूल प्रिय हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियाँ या फोटो नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। माता रानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज़ इस्तेमाल ना करें। खंडित चीज़ जैसे चटका हुआ या टूटा हुआ दीपक या कोई बर्तन। तो दोस्तों, मैंने जो जो वस्तुएं आप लोगों को बताई उनको आप अवश्य अपनी पूजा में शामिल करें। और अगर आप इस तरीके से पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। माता रानी आपके सारे कष्ट जो हैं उनको ख़त्म कर देती हैं। आपके जीवन से सारे कष्टों का खात्मा होकर आपको सुख और समृद्धि मिलती है। तो भक्तों, अब आपको एक चीज़ और बताएंगे कि आपको खाद्य पदार्थों में कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो कि नवरात्रि के समय में बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। वो कौन सी सब्जियां हैं जो नवरात्रि के समय में नहीं बनानी चाहिए, आप उनका सदैव ध्यान रखना। अगर आपने उन सब्जियों को नवरात्रि में भूलवश भी बना लिया है तो आपके लिए बहुत ही कष्टकारी यह रह सकता है। तो इसलिए आपको हम बताने जा रहे हैं कि कौन कौन सी सब्जी वो है। तो पहली तो है कि प्याज और लहसुन, जो कि तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है, इनको आप घर से बाहर निकाल दें। उसके बाद में आता है मूली। मूली भी दुर्गंध वाली एक सब्जी है जिसको घर में रखना भी नवरात्रि के समय में सही नहीं रहता। इसको भी आप घर से बाहर निकाल दें अगर आपने गलती से भी रख लिया है तो। और ऐसी सब्जियां, और मूली जो है यह काम को भी उग्र करती है, तो आप इसको घर में बिल्कुल ना रखें। और जिनसे काम की वृद्धि होती है ऐसी सब्जियां आप घर में बिल्कुल ना रखें, ना इनको खाएं। इस समय पे पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए आपको ऐसी सब्जियां बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। तो प्रिय भक्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो के